वेदा मे वचनम विप्रामुखम का वस्तु नुर्मम। वेद वचन है, ब्राह्मण मुख है, गाय शरीर है। अंगानि देवता यूयम, देवता अंग है। साधवो, एक बात बढ़िया बताया, साधुओं का भी बताया। ब्राह्मण साधु को एक जगह नहीं रखा, अलग अलग किया है। साधवो यशवो हृदय, भगवान कहते हैं साधु तो मेरा हृदय है। अगर संतों का सम्मान नहीं किया तो भगवान कहते हैं आपने तो हमको मार डाला। फिर बिना हृदय की कोई जीवित धड़कन है, भगवान कहते धड़कन है महात्मा हमारी। इसलिए संतों का सम्मान करो, ब्राह्मणों का सम्मान करो, गाय का सम्मान करो, देवताओं का सम्मान करो, वेदों का सम्मान करो। तब आप समझो भगवान का सम्मान कर रहे हो, तब आपसे भगवान प्रसन्न होंगे अगर इन 5 कामों को कर लिया। और जब भी कोई इनको हानि पहुंचाता है, भगवान कहते हैं युगे युगे च बाध्येत यदा पाखंडभिर्जनैः। और जब युग युग में कोई इन 5 को चोट पहुंचाने का काम करता है, हानि करने का काम करता है, भगवान कहते हैं तब तब मैं धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होता हूँ, सृजाम में हूँ, प्रकट हो जाता हूँ। तो तुम लोग चिंता मत करो, मैं जल्दी आऊंगा, प्रकट हो जाऊं। जैसे ही भगवान ने कहा कि मैं अवतार लूंगा, राधा जी पास में बैठी थी, बताया ना, श्री राधा कृष्ण दोनों पास में बैठे थे। वाम भाग में श्री राधा जी विराजमान थी। भगवान ने देवताओं से कहा कि मैं शीघ्र ही धरा पर यदुकुल में, यदुवंश में प्रकट होने वाला हूं, अवतार लूंगा। श्री राधा जी का मुंह ऐसा रह गया, निराश हो गई, दुखी हो गई। भगवान ने कहा श्री राधे आप निराश और दुखी क्यों दिखाई पड़ रही? तो श्री राधा जी ने भावुक होकर के कहा कि आप जानते हैं कि मैं आपके बिना रह नहीं सकती, एक क्षण भी नहीं रह सकती। भुवो भरम हतुर अर्तुमलम ब्रजेर्भुवम कृतम परम में शपथम शृणुत्वतः। आप पृथ्वी पर अवतार लो, हमें आपत्ति नहीं। आप पृथ्वी का भार हल्का करो, हमें आपत्ति नहीं। आप अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करो, हमें आपत्ति नहीं। लेकिन कथित प्राणवदेज विग्रहम कदाचित अत्रैव न धारयाम्यहम। लेकिन आप ये जानते हो कि आप चले गए तो वापस आने पर मुझे जीवित नहीं पाओगे, मैं आपके बिना तो क्षण भर भी नहीं रह सकती। तो भगवान ने कहा तुम चिंता क्यों करते हो, हम अकेले थोड़े जाएंगे, तुमको लेके जाएंगे, तुम भी साथ में चलो, पृथ्वी पर साथ रहेंगे। राधा जी फिर भी निराश दुखी बैठी। भगवान ने कहा अब क्या हुआ? तो राधा जी कहती हैं कि अगर आप चले जाओगे और आप हमको भी ले जाने के लिए कह रहे हो, लेकिन एक बात पता है आपको? तो कहा क्या? बोले यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनो नास्ति तत्र में न मना सुखम। बोले जहां वृंदावन नहीं होता, जहां गोवर्धन नहीं होता, जहां यमुना नहीं होती, वहां मेरे मन को सुख नहीं होता। आप कह रहे हो कि हम आपको लेके चलेंगे, लेकिन वहां जाके भी मैं दुखी रहूंगी, क्योंकि वहां वृंदावन नहीं है, वहां यमुना नहीं है, वहां गिरिराज नहीं है, गोवर्धन नहीं है, तो मेरे मन को सुख नहीं मिलेगा। तो भगवान मुस्कुराने लगे। श्री राधा जी ने कहा क्या हुआ? बोले क्यों चिंता करती हो, जब हम जा सकते हैं, जब तुम जा सकती हो, तो फिर यहाँ से वृंदावन, गोवर्धन और यमुना भी क्यों नहीं जा सकती, उनको भी लेकर के चलेंगे। जब ये मैं पढ़ रहा था तो मैंने कहा कि ये अमेरिका के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति, फलाने ढिमके, ये लोग जब चलते हैं ना तो अपनी गाड़ियां लेके चलते हैं, अपने हेलीकॉप्टर लेके चलते हैं, अपना क्या क्या सब सामान लेके चलते हैं। देखा ना, राष्ट्रपति जाता है दुनिया भर का ताम झाम लेकर के आता है। मेरे मन में आया कि इनको गर्ग संहिता सुनाना चाहिए। तुम तो खाली कार लेकर के जाते हो, हमारे भगवान तो पूरा लोग लेकर के आ जाते हैं। ये प्रोटोकॉल है, हमारे भगवान का प्रोटोकॉल है। क्या प्रोटोकॉल है? कि जहां भगवान श्री कृष्ण जाएंगे तो वृंदावन भी साथ जाएगा, जहां भगवान श्री कृष्ण जाएंगे गिरिराज भी साथ में जाएंगे, जहां भगवान श्री कृष्ण जाएंगे यमुना जी भी साथ में जाएंगे। ये प्रोटोकॉल पढ़ो पहले, तुम्हारी औकात दिखाई पड़ जाएगी, है ना? कितना बड़ा प्रोटोकॉल।
भगवान ने कहा चिंता मत करो। वेदनाक क्रोश भूमिम स्वधाम्ना हरि श्री हरे स्वयं गोवर्धनम च यमुना प्रेषयामास भूपरि। तो भगवान ने वृंदावन को, गोवर्धन को, यमुना जी को कहा कि देखो हम वहां आने वाले हैं, तुम लोग पहले पहुंच जाना। तीनों बड़े हर्षित हो गए कि हम पृथ्वी पर जाने वाले हैं और भगवान के साथ में वहां लीला विहार में हम लोग सम्मिलित रहेंगे। सब बड़े आनंदित हैं, सब बड़े प्रसन्न हैं। तभी ब्रह्मा जी ने कहा महाराज आपने वृंदावन को कह दिया, यमुना को कह दिया, गोवर्धन को कह दिया, हमें भी बताओ, हमें भी कुछ बनना है क्या, हमें भी जाना है? भगवान ने कहा सब कुछ जाना। गर्ग संहिता में यही ऐसी ही कथाएं कुछ अलग अलग हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया कथा। हमें भी जाना है? बोले हाँ सभी देवताओं को जाना है। तो महाराज हम क्या बनेंगे हमें भी बता दो, किस किस रूप में कौन कौन होगा, कृपा करके बता दो तो हमें मालूम पड़ जाए कि किसको क्या बनना है। जब हम नाटक नौटंकी करते हैं ना, तो उसमें राम कौन बनेगा, लक्ष्मण कौन बनेगा, भरत कौन बनेगा, शत्रुघ्न कौन बनेगा, वो पूरी कास्टिंग करते हैं ना, कौन पात्र, किस पात्र की भूमिका कौन निभाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज हमें हमारी भूमिका बता दो, हम लोग क्या क्या बनने वाले हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, एक बात ध्यान रखो। बोले क्या? बोले मैं तो स्वयं देवकी के घर में, वसुदेव के घर में प्रकट होने वाला हूँ और कृष्ण के रूप में प्रकट होऊंगा। हमारे विषय में तो किसी को संदेह नहीं, स्पष्ट है ये। बोले हाँ हाँ ठीक है, आप देवकी और वसुदेव के यहाँ प्रकट होने वाले हैं, समझ में आ गया। दूसरे बुरे मेले ही काल स्वरूप ये शेष भगवान हैं और ये बलराम जी के रूप में, हमारे भाई के रूप में रोहिणी के गर्भ से प्रकट होंगे। वसुदेवस्य देवक्याम भविष्यामः परः स्वयं रोहिण्याम मत्कलाशेषो भविष्यति न संशय। ठीक है। और श्री साक्षात रुक्मिणी, लक्ष्मी जी जो है वो रुक्मिणी जी के रूप में प्रकट होंगे। भैष्मी शिवा, पार्वती जी जो है वो किसके रूप में प्रकट होंगी? तो कहा जाम्बवती के रूप में, शिवा जाम्बवती तथा। ठीक है, श्री साक्षात रुक्मिणी भैष्मी शिवा जाम्बवती तथा सत्याच तुलसी, और तुलसी महारानी सत्या के रूप में प्रकट होंगी। जो भगवान की 8 पटरानियां है ना, उनका भी बता दिया। और भूमि जो है वो सत्यभामा के रूप में प्रकट होगी। दक्षिणा देवी, यज्ञ पुरुष की जो दक्षिणा देवी है, जो दक्षिणा देते हो आप, दक्षिणा देवी, ये लक्ष्मणा के रूप में प्रकट होंगी, भगवान की ही पत्नी है। और जो ये विरजा है यमुना जी, ये कालिंदी के रूप में प्रकट होंगे, कालिंदी के नाम से विख्यात होंगे। जो लज्जा है भद्रा रीर मित्र बिंदाच, जो लज्जा है वो भद्रा के रूप में, और जाह्नवी मित्र बिंदा, गंगा जी जो हैं वो मित्र बिंदा के रूप में प्रकट होंगी। ये सब भगवान की 8 पटरानियां। कामदेव जो है वो मेरे पुत्र के रूप में यानी प्रद्युम्न के रूप में प्रकट होंगे। और ब्रह्मा जी से कहा कि इनके जो पुत्र होंगे अनिरुद्ध, उनके रूप में तुमको आना है। ब्रह्मा जी अनिरुद्ध के रूप में प्रकट होंगे। और ये जो वसु हैं, जिनको द्रोण कहा जाता है, द्रोण आदि के नाम से प्रसिद्ध हैं, ये नंद होंगे। और वसु जो द्रोण है वो नंद के रूप में प्रकट होंगे। जो धरा देवी है वो यशोदा के रूप में प्रकट होंगी। सुचंद्र वृषभान के रूप में प्रकट होंगे। कलावती कीर्ति के नाम से प्रकट होंगी, कीर्ति कुमारी इसलिए बोला जाता है श्री राधा जी। और फिर इन्हीं के यहाँ श्री राधा जी का प्राकट्य होगा, उत्सव होगा। इस प्रकार से सभी के नाम, सभी के काम बता दिए। तो देवताओं ने कहा कि महाराज हमने तो सुना है कि आप वहाँ गोपियों के साथ में रासलीला करेंगे। बोले हाँ, तो ये गोपियाँ कहाँ से आएंगी, ये कौन प्रकट होंगे? तो भगवान ने कहा तुम्हें मालूम नहीं? बोले नहीं महाराज आप बताओ। बोले गोपियाँ कितनी है? बोले अनगिनत है, बहुत है। तो कहा बहुत गोपियाँ ये कहाँ कहाँ से आई तुम्हें पता है? बोले महाराज आप बता दीजिए। तो कहा कि देखो, एक पहला तो जो श्रुतियाँ हैं, वेदों में जो श्रुतियाँ हैं, वो भी गोपियों के रूप में प्रकट होंगी। श्रुतियाँ भी गोपियों के रूप में आई। और एक बार मेरा अवतार हुआ राम के रूप में। मैं जनकपुर में गया, तो जनकपुर में जब पहुंचा तो वहां की नारियों ने, वहां की स्त्रियों ने मुझे देखा, मोहित हो गए। एक भजन गा लो। और ये भजन मुझे प्रिय भी है, मेरा मन भी करता है, आप भी गाइए साथ।
सखी तो गाएंगे आगे। राम जी का माहौल है। सखीरी अवध बिहारी से, सखीरी अवध बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी अवध बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखी अवध बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी अवध बिहारी से हमारी मस्ती के साथ लड़ गई अखियां। बचाई थी बहुत लेकिन बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियां। बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियां। सखीरी अवध बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी अवध बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। अवध बिहारी लाल की। न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियां। न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियां। न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियां। न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियां। चमकती आए बरछी सी, चमकती आए बरछी सी गले। अच्छा बरछी जानते हो? बरछी बरछी नहीं जानते। भाला जानते हो? भाला भाला का ही एक छोटा रूप समझ लो। भाला जानते हैं ना? हाँ। तो बोले आप जब देखते हैं तो आपकी नज़र ऐसी लगती जैसे कलेजे में वो भाला किसी ने छुपो दिया हो। समझ में आया? चमकती आए बरछी सी, चमकती आए बरछी सी कलेजे गड़ गई अखियां। चमकती आए बरछी सी गले गड़ गई अखियां। सखीरी अवध बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी अवध बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां।
रस भरी चितवन मेरी आंखों में लाते हो। चहु दिस रस भरी चितवन मेरी आँखों में लाते हो। चहु दिस रस भरी चितवन मेरी आंखों में लाते हो। चहु दिस रस भरी चितवन मेरी आँखों में लाते हो। कहो कैसे कहाँ जाऊं, कहो कैसे कहाँ जाऊं, ये पीछे पड़ गई अखियाँ। कहो कैसे कहाँ जाऊं, ये पीछे पड़ गई अखियाँ। सखी अवध बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। सखी अवध बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। भले तन से ये निकले प्राण मगर ये छवि न निकलेगी। भले तन से ये निकले प्राण मगर ये छवि न निकलेगी। भले तन से ये निकले प्राण मगर ये छवि न निकलेगी। भले तन से ये निकले प्राण मगर ये छवि न निकलेगी। अंधेरे मन के मंदिर में, अंधेरे मन के मंदिर में मणि सी गड़ गई अखियाँ। अंधेरे मन के मंदिर में मणि सी गड़ गई अखियाँ। सखी अवध बिहारी सखी अवध बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियाँ। बचाई थी बहुत लेकिन गोरी लड़ गई अखियाँ। सखी अवध बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। सखी अवध बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। सखी अवध बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। सखी अवध बिहारी से सखी अवध बिहारी से सखी अवध बिहारी से हमारी लड़ गई श्री रामचंद्र भगवान की भगवान जय। कहते हैं कि अयोध्या में जितनी भी नारियों ने हमको देखा वो देख करके मोहित हो गए। तो उस समय का माहौल ऐसा ही था, सब प्रेम से विह्वल हो गए और सब ने कहा तम दृष्ट्वा मैथिला सर्वा पुरंद्योर मुहुर्विधे मुहुर्विधे।
बढ़ता नो भव हे प्रभु। प्रेम विवल होकर के सबने कहा कि प्रभु आप हमारे पति बने, स्वामी बने। तो भगवान ने कहा इस जन्म में तो संभव नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे मन में अगर ये भाव है तो जब हम कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे और तब तुम लोग गोपियां बन करके आना, तुम्हारे उस भाव की हम रक्षा करेंगे। ब्रज में गोपी होने का तुमको सुअवसर प्राप्त होगा। तो पहले तो वेदों की श्रुतियां ऋचाएं वे गोपियां बनी। जनकपुर में जितनी भी नारियां थी जो भगवान को देख के प्रेम विवल हो गई, वे गोपियां बनी। और तो कहा, भगवान कहते जब मेरा वनवास हो गया राम के रूप और दंडकारण्य में हम गए, वहां जितने भी मुनि ऋषि मुनि तप कर रहे थे वे भी हमको देख करके मोहित हो गए। और उनके मन में भी यही भाव आया, यथा सीता तथा सर्वे भूयास्म इति वादिना। सबने कहा कि प्रभु जैसे आपने सीता को महत्व दिया है या सीता को स्थान दिया है या सीता के पति के रूप में आप हैं, ऐसी ही मुझे भी आप हम प्राप्त हों। तो भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा देखो भाई, तुमने अगर ये कहा होता कि भरत की तरह आप हमको मिले, लक्ष्मण की तरह मिले, हनुमान जी की तरह मिले, तो तुम्हें इसी जन्म में मिल जाता। लेकिन आपने कहा कि मैं सीता की तरह, जैसे सीता को मिले वैसे मिलूं, तो मैं तो एक पत्नी व्रता हूँ, वो तो इस जन्म में संभव नहीं है। लेकिन आप सभी ऋषि मुनियों की हम संकल्प को पूरा करेंगे और आप भी गोपियों के रूप में जब प्रकट होंगे कृष्ण के रूप में, तब आप के संकल्प को हम पूरा करेंगे। दंडकारण्य के ऋषि मुनि वे भी गोपी बनेंगे, ऐसा भगवान ने कहा। और बोले जब हम पंचवटी में रहे तो वहां की जो स्त्रियां थी उन्होंने जब भगवान को देखा वे भी मोहित हो गई। तो भगवान ने उनको भी यही वरदान दिया कि आने वाले समय में जब हम कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे तुम लोग भी गोपियां बनना। इसके अतिरिक्त आपको पता है कि एक घटना और घटी भगवान श्री राम जी के। रामो राजीव लोचना तदा तदा स्वर्णमयीम सीता कृत्वा विधानतः। किसी कारण से, अब लोकापवाद के कारण से भगवान श्री राम ने श्री जानकी जी को वन में भेज दिया, लवकुश का जब जन्म हुआ। लेकिन यज्ञ करना था तो यज्ञ करने में बिना पत्नी के यज्ञ नहीं हो सकता, पत्नी तो चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि स्वर्णमयी अगर पत्नी बना दो तो फिर पत्नी की अभाव की पूर्ति हो सकती है। श्री राम जी से किसी ने कहा दूसरा विवाह कर लो, भगवान ने कहा कि मैं तो एक पत्नी व्रता हूं, दूसरा विवाह करूंगा नहीं, यज्ञ पूरा करना ही था। तो यज्ञ में संकल्प के लिए उन्होंने सोने की सीता बनाई और अनेक यज्ञ किए, तो अनेक सोने की सीताएं बन गई। बहुत सारी सोने की सीताएं थी। तो सब सीताओं के पास में भगवान गए तो उन्होंने कहा कि प्रभु आपने हमको अपनी पत्नी के रूप में बनाया है, तो हम भी चाहते हैं कि आप हमें पति के रूप में प्राप्त हों। भगवान ने कहा चिंता मत करो। तो स्वर्णमयी सीताओं को कहा कि तुम्हें भी भविष्य में गोपियां बनकर के प्रकट होने का अवसर प्राप्त होगा और तुम्हारा भी संकल्प पूरा होगा। इस प्रकार से वृंदावन में सभी को भगवान ने आमंत्रित किया था। तो भगवान के जाने से पहले ये सब गोपियां, ब्रह्मा आदि सभी देवता जितने भी थे अपने अपने हिस्से की पात्र का अभिनय करने के लिए सब वहां पर पधारे। कृष्णचंद्र भगवान की। इधर कालनेमी के अंश से कंस की उत्पत्ति हुई। बाल्यकाल से ही बड़ा दुष्ट था, इसने दिग्विजय प्राप्त किया। दिग्विजय में बहुत सारे राक्षस थे, इनको पराजित करके इनको अपना सेवक बना लिया। उसमें शंबरासुर, व्योमासुर, बाणासुर, वत्सासुर, कालेवन सभी देवताओं को, राक्षसों को, देवताओं को पराजित करते हुए इसने अपना बना लिया। और गर्ग संहिता के अनुसार गर्गाचार्य जी ने एक बार मथुरा में जाकर के आदेश किया। जब पूछा इन लोगों ने, देवक ने, कि महाराज हमारी ये पुत्री है, इसका विवाह हम करना चाहते हैं, तो इसके लिए योग्य वर कौन सा है। गर्गाचार्य जी ने कहा कि तुम्हारी इस कन्या के लिए वसुदेव से बढ़िया कोई योग्य वर नहीं, तुम उसी के साथ में इसका विवाह करो। गर्गाचार्य जी की आज्ञा से ही देवक ने अपनी पुत्री देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में संपन्न किया और बहुत बढ़िया अच्छी तरह से विवाह संपन्न हुआ। इसका जो चचेरा भाई था
इनका जो चचेरा भाई था कंस अपनी चचेरी बहन को बहुत मानता था, इतना प्रेम करता था कि विवाह के बाद में विदा करने की का समय जब आया तो स्वयं रथ को हाँकने लगा, बोले नहीं मैं स्वयं जाऊंगा विदा करने के लिए, सारथी बन करके चलने लगा। और तभी आकाशवाणी हुई। अच्छा, पहले आकाशवाणी भी खूब होती थी और कई बार मुझे लगता है ये काम बनाने के लिए होती थी, बिगाड़ने के लिए होती थी, ये नहीं समझ में आया। अच्छा, भगवान आने वाले हैं तो इसको बताने की क्या आवश्यकता थी? कोई रहस्य रहा होगा भाई, लेकिन सब आनंद से जा रहे थे और तभी आकाशवाणी हुई। आकाश वागा तदैव कंसं त्वामष्टमो हि प्रसवोंज सास्याः हन्ता न जानासि च यां रथस्यां रश्मीन् गृहीत्वा बहसे बुधस्त्वम् आकाशवागाः तदैव कंसाम्। कंस बड़े प्रेम से और देवकी को लेके जा रहा था और तभी आकाशवाणी ने कहा, अरे दुष्ट कंस, तो रथ की रस्सियों को लेकर के और तू जिसको विदा करने के लिए प्रेम से जा रहा है ना, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल हो, वही तेरे को मारेगा। क्यों कहा है ऐसा? देखो हमारे यहाँ कई बार ऐसी बात आती है कि अगर ये आकाशवाणी नहीं होती, लोगों को पता कैसे चलता कि कंस कितना दुष्ट है? कंस को भी कैसे पता चलता कि वो कितना दुष्ट है? दुष्ट की दुष्टता को प्रकट करने का अवसर देना चाहिए। सज्जन का जो प्रेम होता है ना, कोई कष्ट के समय पर भी वो प्रेम नष्ट नहीं होता। सज्जन पुरुष अगर किसी को प्रेम करेंगे तो परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो जाएं, उसका प्रेम मिटता नहीं है और बढ़ता है, निकटता बढ़ती। लेकिन दुष्ट की प्रीति कैसी होती है कि जैसे उसको लगा कि हमारे लिए समस्या बन रहा है तो वो तुरंत उसका प्रेम समाप्त हो जाता है। जिस बहन को इतने प्रेम से विदा कर रहा था और जैसे ही पता चला कि इसका गर्भ 8वां गर्भ मेरा काल होगा, और प्रेम रफू चक्कर हो गया, तो इसका मतलब प्रेम नहीं था, स्वार्थ था। अच्छा, कंस सोच सकता था इसमें देवकी का क्या दोष? मरना हमें है, हमारे लिए विधान किया हुआ है, मृत्यु तो आनी ही है, आज नहीं तो कल आएगी, इसके द्वारा हो या किसी के द्वारा हो। और अगर इसका गर्भ मुझे मारता है तो इसका इसमें क्या दोष है? दोष तो गर्भ का होगा। कुछ भी सोच सकता था। लेकिन अगर आपके अंदर में ऐसे संकल्प नहीं आते हैं तो इसका मतलब है कि हम सज्जन, हमारे अंदर से सज्जनता समाप्त हो गए। कई बार हम सामने व्यक्ति को दोष देते हैं, लेकिन यह तो विचार करना चाहिए कि व्यक्ति को दोष देने का लाभ क्या है। अच्छा, श्रीमद् भागवत में एक बड़ी बढ़िया कथा आती है, एक तितिक्षु ब्राह्मण की कथा आती है, सुना होगा आप। उज्जैन में थे, ब्राह्मण था वो बड़े प्रेम से रहता था। अच्छा, भागवत में वर्णन आता है उसने बहुत धन इकट्ठा किया, लेकिन न तो धर्म के लिए खर्च किया, ना अपने लिए खर्च किया, केवल इकट्ठा करता रहा, संग्रह करता रहा। एक दिन क्या हुआ कि कुछ ऐसा योग बना कि चोर चोरी कर ले गए, आग लग गई, घर के लोग लूट के लेके चले गए, कुछ नहीं बचा उसके पास। तो जो प्रेम करने वाले लोग थे सब छोड़ छाड़ के चले गए, अब ये अकेला रह गया। इसके मन में भी वैराग्य आ गया कि अरे जब तक हमारे पास धन था तब तक सब हमको मान रहे थे, और धन चला गया तो देखो सबने मेरे को अकेला छोड़ दिया, बच्चों ने भी छोड़ दिया, अब मेरा कोई नहीं। तो वैराग्य हो गया, किसी योग के प्रभाव से वैराग्य। और ऐसा वैराग्य हुआ महाराज कि वो महात्मा बन गया।